हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम जो चैप्टर कवर करने वाले हैं उसका नाम है फैट, ऑयल एंड डिटर्जेंट। ये बीएससी सेम 6 का पेपर 2 का यूनिट 3 बी पार्ट है, ठीक है। और RTMN नागपुर यूनिवर्सिटी का है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हमें? पहला, नेचुरल फैट, एडिबल ऑयल एंड इंडस्ट्रियल ऑयल ऑफ वेजिटेबल ओरिजिन। फैट एंड ऑयल आर फाउंड इन अबंडेंस इन प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। तो हमको फैट और ऑयल जो है कहाँ से मिलता है? तो प्लांट और एनिमल से मिलता है। सीड स्टोर द फैट एंड ऑयल इन प्लांट, ठीक है। तो प्लांट में हमको फैट और ऑयल कहाँ से मिलेगा? तो सीड से मिलेगा, सीड में प्रेजेंट होता है। वेयर एज एनिमल दे आर लोकेटेड अंडर द स्किन एंड इन मसल्स, और वही एनिमल्स में स्किन और मसल्स में हमको फैट और ऑयल मिलता है। These oil are also known as fixed oil, और ऐसे ऑयल को हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड ऑयल बोलते हैं। सीड में स्टोर होता है और स्किन और मसल में, ऐसे ऑयल को क्या बोलते हैं? हम फिक्स्ड ऑयल बोलते हैं। दे आर नॉन वोलाटाइल इन नेचर। कैसे होते हैं? नॉन वोलाटाइल, उड़ सकते नहीं है वो, ठीक है। अब कंपोजिशन देखते हैं। फैट एंड ऑयल आर ट्राई ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल एंड देयर जनरल स्ट्रक्चर कैन बी रिटन एज फॉलो। तो क्या होता है इसमें? 3 ईस्टर ऑफ, दैट इज ट्राई ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल होता है, और ये इसका क्या है? जनरल स्ट्रक्चर है, हम देख सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारा हो गया ग्लिसरॉल, ये हमारा हो गया ट्राई ईस्टर ग्रुप, ठीक है। वेर आर डैश एंड आर डबल डैश, आर डैश एंड आर डबल डैश आर द पार्ट ऑफ हायर फैटी एसिड फॉर्मिंग ईस्टर विद ग्लिसरॉल। तो ये क्या पार्ट होता है? हायर फैटी एसिड का, ठीक है। तो इसमें आर ग्रुप जो होगा वो पार्ट होगा फैटी एसिड का, बाकी ये ईस्टर पार्ट और ये ग्लिसरॉल पार्ट। 3 एसिड कुड बी सेम। अब ये तीनों भी जो है आर ग्रुप, आइदर वो सेम हो सकते हैं या फिर क्या हो सकता है कि दो उसमें से कुछ सेम हो या सबके सब डिफरेंट हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू देम दे आर कॉल्ड सिंपल और मिक्स ग्लिसराइड। अगर ये तीनों के तीनों आर ग्रुप सेम है तो हम उसको बोलेंगे सिंपल ग्लिसराइड, और अगर डिफरेंट है तो हम उसको बोलेंगे मिक्स ग्लिसराइड। इसके बाद में नेचुरल फैट एंड ऑयल कंटेन मिक्सचर ऑफ मिक्स्ड एंड सिंपल ग्लिसराइड, ठीक है। तो नेचुरल फैट और ऑयल में दोनों टाइप के सिंपल और मिक्स ग्लिसराइड का मिक्सचर होता है। फॉलोइंग सब्सटेंस आर नॉट एक्सेप्टेड इन द कैटेगरी ऑफ ऑयल एंड फैट। तो कौन कौन है जो ऑयल और फैट की कैटेगरी में नहीं आते? तो उसका नाम होता है इसेंशियल ऑयल और दूसरा होता है मिनरल ऑयल। अब इसेंशियल ऑयल क्या होता है? प्लेजेंट स्मेलिंग लिक्विड फाउंड इन प्लांट, क्लोव ऑयल, लेमन ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल, although resembling the fat and oil in physical properties। तो ये इसकी बहुत अच्छी स्मेल आती है, लिक्विड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और इन सब में ये प्रेजेंट होता है, और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ना फैट और ऑयल जैसे ही होती है। आर अगेन नॉट एक्सेप्टेड इन दिस कैटेगरी, पर फिर भी हम उसको फैट और ऑयल की कैटेगरी में नहीं रखते। इसेंशियल ऑयल आर वोलाटाइल इन नेचर। ये कैसे होते हैं? वोलाटाइल होते हैं, और हमारा फैट और ऑयल नॉन वोलाटाइल होता है। एंड कैन बी डिस्टिल्ड, हम उसको डिस्टिल भी कर सकते हैं। देर इज अ ग्रेटर वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट दे कंस्टिट्यूएंट एन इसेंशियल ऑयल, ठीक है। द केमिकल कंस्टिट्यूएंट में बी हाइड्रोकार्बन। अब कौन से ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट इसेंशियल ऑयल में प्रेजेंट होते हैं? तो हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होता है, अल्कोहल प्रेजेंट होता है, अल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर, बट नॉट ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल। बट जो फैट और ऑयल का बेसिक स्ट्रक्चर होता है ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल, वो नहीं होता। एग्जाम्पल, पेपरमिंट ऑयल कंटेन मिथेनॉल, दैट इज अल्कोहल, एज अ चीफ कंस्टिट्यूएंट। इसेंशियल ऑयल आर यूज्ड इन परफ्यूम। अब किस में यूज होता है? तो परफ्यूम में, कॉस्मेटिक और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में इसेंशियल ऑयल यूज होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मिनरल ऑयल। केरोसिन ऑयल, डीजल ऑयल इज द टिपिकल मिनरल ऑयल, ठीक है। तो मिनरल ऑयल की एग्जाम्पल है, दे आर मेनली मेड अप ऑफ
सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बना होता है, नॉट ईस्टर ग्लिसराइड। जैसे फैट और ऑयल में ईस्टर ग्लिसराइड होता है, उससे नहीं बना होता, नॉर्मल सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी हाइड्रोकार्बन से बना होता है। दे कैन नॉट बी सोफिनिफाइड, हम उसको सोफिनिफाइड नहीं कर सकते। दे आर ऑयल इन देयर फिजिकल अपीयरेंस, हमको लगता है कि वो ऑयल है, ठीक है। दे रिजेंबल द ऑयल इन बीइंग इनसोल्युबल इन वाटर, जैसे वाटर में ऑयल मिक्स नहीं होता है वैसे ही ये भी होता है, बट दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ ऑयल एंड फैट। दे आर नॉन एडिबल, खाने लायक भी नहीं होता है। दे मेनली यूज एज अ डोमेस्टिक एंड ऑटोमोबाइल फ्यूल, तो एज अ फ्यूल हम उसको मिनरल ऑयल को यूज करते हैं, का नाम है ग्लिसराइड। The fatty acid of common triglyceride are long straight chain carboxylic acid with about 10 to 12 to 20 कार्बन एटम। तो जनरली क्या बोल रहे हैं कि जब हम फैटी एसिड कॉमनली ट्राइग्लिसराइड और फैटी एसिड जब बात करते हैं तो क्या होता है, उनमें एक स्ट्रेट चेन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, और कितने कार्बन होते हैं, तो 12 to 20 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये नंबर 16 दिया है, मतलब 12 to 20 के बीच में हमको इतनी लॉन्ग चेन मिलेगी। मोस्ट ऑफ द फैटी एसिड कंटेन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, सम ऑफ कॉमन फैटी एसिड आर सैचुरेटेड while other are unsaturated। अब इसमें भी क्या बोला है कि फैटी एसिड वाला जो पार्ट होता है उसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, अब उसमें से कुछ सैचुरेटेड होते हैं और कुछ अनसैचुरेटेड चेन होती है, ठीक है। Many naturally occurring fatty acid contain 2 or 3 डबल बॉन्ड। अब नेचुरली ऑकरिंग फैटी एसिड जो होते हैं, ये जो लॉन्ग चेन हमको दिख रही है, इसमें क्या होता है, कभी कभी डबल बॉन्ड होता है, कभी ट्रिपल बॉन्ड होता है, डबल ट्रिपल बॉन्ड के ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है। The fat or oil with this unsaturated carboxylic acid are known as polyunsaturated fat or oil, ठीक है। तो हम ऐसे इसको क्या बोलते हैं, फैट और ऑयल विथ अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैट और ऑयल। द फर्स्ट डबल बॉन्ड ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कॉमनली ऑकर बिटवीन C9 एंड C10। तो पहला डबल बॉन्ड जो मिलेगा हमको वो C9 और C10 के बीच में मिलेगा, और ये डबल बॉन्ड जो होता है वो कॉन्जुगेट सिस्टम में भी नहीं होता, ऐसे नहीं कि हमको कंटिन्यू डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऐसे मिलेगा, कॉन्जुगेशन इसमें नहीं होता है। बट C9 एंड C10 से पहला डबल बॉन्ड स्टार्ट होगा और फिर बीच बीच में ऐसे रहते रहेगा, कंटिन्यूस नहीं रहेगा, ठीक है, डिसकंटिन्यूसली रहेगा। अब ट्राइग्लिसराइड के दो टाइप होते हैं, एक होता है सिंपल जिसमें सब के सब फैटी एसिड कैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। तो देख सकते हैं हम ये कैसे है, आइडेंटिकल है, ठीक है, ये सारा ग्रुप कैसे है, हमारा आइडेंटिकल है। तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सिंपल ग्लिसराइड। और अगर वो आइडेंटिकल नहीं रहा तो हम उसको क्या बोलेंगे, ये हो गया हमारा मिक्स ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। इन जनरल particular fat or oil consists of not only straight triglyceride but of the complex mixture of triglyceride। तो जनरली हम बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर फैट और ऑयल में हमको एक सिंगल टाइप का ट्राइग्लिसराइड नहीं मिलेगा, हमको मिक्सचर मिलेंगे, ठीक है, मिक्सचर कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ ट्राइग्लिसराइड मिलेगा, ठीक है। Therefore, composition of fat and oil usually expressed in the term of percentage of various acid obtained from it by the sophistication। तो हम देख सकते हैं इसमें हमको डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड मिल रहे, जैसे पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, ओलिक एसिड। तो जब हम सोफिनिफिकेशन करेंगे तब हम इसके परसेंटेज के बारे में बात करते हैं कि कितने परसेंटेज पाल्मिटिक एसिड हमको फॉर्म हुआ या स्टेरिक एसिड फॉर्म हुआ है या ओलिक एसिड हमको मिला है, ठीक है, क्योंकि ये कैसे होता है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर के फॉर्म में। दिस triglycerides are further classified on the basis of their physical state at room temperature into fat and oil। अब उनके फिजिकल स्टेट पे क्या होता है और क्लासिफिकेशन होता है। मेजर एसिड एसोसिएट विद द फैट एंड ऑयल आर पाल्मिटिक एसिड, ठीक है, मेजरली जो एसिड जो होते हैं जो फैट और ऑयल के साथ हमको देखने को मिलते हैं वो होता है पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड एंड ओलिक एसिड। तो ये था हमारा टॉपिक ग्लिसराइड के बारे में। डिफरेंस बिटवीन ऑयल एंड फैट, तो ऑयल और फैट का डिफरेंस देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, ऑयल आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर और फैट जो होता है वो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे।
सेकेंड क्या बोल रहे हैं कि ऑयल कंटेन ग्रेटर परसेंटेज ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, वही फैट में हमको सैचुरेटेड फैटी एसिड मिलता है, ठीक है। तो ये लिक्विड रहेगा रूम टेम्परेचर पे, ये सॉलिड रहेगा रूम टेम्परेचर पे। इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा, मतलब हैविंग डबल बॉन्ड, बहुत सारे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड होंगे, और इसमें सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड होंगे अनसैचुरेटेड, और ये सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा। एग्जाम्पल हमको दिया है यहाँ, हम देख सकते ट्रिलिनोलिन, ठीक है। तो उसका ये स्ट्रक्चर है जिसका फार्मूला क्या है हमारा C17H31, ठीक है। तो यहाँ सबके सब कैसे सेम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल यहाँ ट्राइस्टीरेट, उसका फार्मूला क्या है C70H35, ठीक है। तो ये हमारे दो एक एग्जांपल हो गए, ठीक है। और सेम स्ट्रक्चर को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हम देख सकते हैं इसमें अनसैचुरेशन देखने को मिलेगा, और इसमें क्या है, ये सारे के सारे कैसे सैचुरेटेड है। तो फैट सैचुरेटेड होता है, ऑयल अनसैचुरेटेड होता है। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, अब हाइड्रोजनेशन मतलब क्या होता है, ऑयल कंटेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन। अब ऑयल में हमने देखा है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन होती है एज अ पार्ट ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ फैटी एसिड ऑफ ग्लिसराइड, ठीक है। तो ये जो हमको फॉर्मूला दिख रहा है, इसमें हमको क्या देखने को मिलता है, तो इसमें हमको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलता है, ये फैटी एसिड का ही पार्ट है। इफ हाइड्रोजन गैस इज पास थ्रू सच ऑयल, अब जिसमें डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड मतलब क्या है कि जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड होगा, अगर हमने उसमें हाइड्रोजन गैस पास कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकेल, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, हमने टेम्परेचर दिया 450 केल्विन, ठीक है। द डबल बॉन्ड ऑफ हाइड्रोकार्बन, अब इसमें जितने भी डबल बॉन्ड होंगे वो क्या हो जाएंगे, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब सैचुरेटेड हो जाएंगे, और वी ऑब्टेन द हाइड्रोजनेटेड ऑयल, जिसको हम बोल सकते हैं सॉलिड फैट। इसका मतलब क्या है कि वो फैट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऑयल का कन्वर्ट हम फैट में कब कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हाइड्रोजनेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, और टेम्परेचर देंगे, ठीक है। द हाइड्रोजनेटेड फैट हैज अ लॉन्गर शेल्फ लाइफ। अब क्यों करते हैं हाइड्रोजनेटेड फैट, तो उसकी लाइफ जो होती है, शेल्फ लाइफ, वो ज़्यादा हो जाती है। ऑयल थोड़ा जल्दी खराब हो जाता है, पर फैट की लाइफ जो होती है, शेल्फ लाइफ, वो थोड़ा ज़्यादा होती है। डज नॉट बिकम रैंसिड इजीली वो खराब नहीं होता, ठीक है, इसलिए हाइड्रोजनेशन करते हैं। अब हाइड्रोजनेशन इज कॉमनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वेजिटेबल घी, दैट इज वनस्पति, ठीक है। तो क्यों करते हैं जनरली हाइड्रोजनेशन, तो अगर वनस्पति घी बनानी हो, ठीक है, वनस्पति बनानी हो या वेजिटेबल घी बनानी हो, तो हम करते हैं। तो उसके लिए हम ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट सीड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये सब एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वनस्पति। अब क्या होगा कि इसके लिए हमको एक मशीन लगेगी जिसका नाम होता है हाइड्रोजनेटर, विच इज यूज फॉर द पर्पस, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर जो होता है, फिगर जो होती है, वो इस फॉर्म में होती है, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें the oil is filtered and refined and taken in the hydrogenator filter with the steam coil for heating, ठीक है। तो हम उसमें हमको जो ऑयल, कोकोनट ऑयल या कॉटन सीड ऑयल, जो ऑयल चाहिए उसको डालेंगे, ठीक है, रिफाइन करेंगे, हाइड्रोजनेटर फिल्टर में डालेंगे, और हमारे पास स्टीम कॉइल होती है, उससे हमने हीटिंग चालू कर दी। फिर हम क्या करेंगे, उसमें निकेल डाल देंगे ऑयल में, ठीक है, फाइनली डिवाइड निकेल ऐड टू द ऑयल, और हीट करेंगे अप टू 450 केल्विन तक, एंड द करंट ऑफ हाइड्रोजन गैस इज पास थ्रू द ऑयल। अब उसके बाद में क्या करेंगे, पहले ऑयल लिया, उसके बाद में हमने उसको हीट किया, निकेल डाला, फिर हीट किया, हीट डालने, अब हीट करने के बाद हम उसमें हाइड्रोजन गैस पास करेंगे। ऑयल इज साइकल्ड अगेन, अब क्या होगा, ऑयल साइकलिंग होगी अगेन इनटू द हाइड्रोजनेटर टू इंश्योर द कंप्लीट सैचुरेशन ऑफ डबल बॉन्ड इन द ऑयल मॉलिक्यूल। तो ये साइकिल रिपीट होती है जब तक पूरे के पूरे डबल बॉन्ड जो होते हैं वो सैचुरेटेड नहीं हो जाते। आफ्टर कंप्लीट द हाइड्रोजनेशन गैस हैज टेकन प्लेस, मोल्टन फैट इज टेकन आउट, और उसके बाद में हमको क्या मिलेगा, पूरी प्रोसेस होने के बाद हमको एक फैट मिलेगा, जिसको हम फिल्टर करेंगे, और उसके बाद में उससे हम क्या करेंगे, निकेल को रिमूव कर देंगे, और हमको फैट मिलेगा ऑयल से, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक। सोफिनिफिकेशन वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, एसिड वैल्यू। सबसे देखते हैं पहले सोफिनिफिकेशन वैल्यू कैसे निकालते हैं। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड,
ठीक है। नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज KOH रिक्वायर्ड टू सोफिनिफाइड 1 ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल कंप्लीटली। तो हमारे पास 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल है, उसको सोफिनिफाइड होने के लिए कितना मिलीग्राम KOH हमको लगता है ये निकालना, मतलब सोफिनिफिकेशन वैल्यू निकालना। The sophistication value given us an estimate of molecular mass of fat or oil। ठीक है, सोफिनिफिकेशन वैल्यू जो होती है वो हमको क्या देती है, हमको किसके बारे में बताती है, तो गिवन अस एस्टिमेट ऑफ मॉलिक्यूलर मास बताती है फैट और ऑयल का। द स्मॉलर सोफिनिफिकेशन वैल्यू, जितनी छोटी वैल्यू होगी सोफिनिफिकेशन वैल्यू, उतना ही ज्यादा क्या होगा, higher molecular weight होगा। It is made clear that 1 mole of oil required 3 mole of potassium hydroxide। और क्या क्लियर करके दिया है हमें कि 1 मोल ऑफ ऑयल के लिए हमको 3 मोल ऑफ KOH लगते हैं। ठीक है, और उसका मल्टीप्लाई करेंगे KOH का मॉलिक्यूलर वेट, तो हमें मिलेगा 168 ग्राम ऑफ KOH फॉर सोफिनिफिकेशन। If m is the molecular mass of oil, we can say that m gram of oil required 168 gram of KOH। that is, अगर हमको मिलीग्राम में लेना है तो हम मल्टीप्लाई विथ 1000 करेंगे, इसका मतलब 168,000 mg of KOH। so 1 gram of oil required 168,000 divided by molecular weight mg of KOH। It is evident from the equation that greater the value of m, जितनी ज्यादा वैल्यू इसकी होगी उसका ही क्या होगा, उतना ही छोटा हमारा स्मॉलर जो होगा वो क्या होगा, सोफिनिफिकेशन वैल्यू होगी। सोफिनिफिकेशन वैल्यू ऑफ ऑयल और फैट इज डिटरमाइंड बाय रिफ्लेक्सिंग अ known amount of sample with excess of standard alcoholic KOH। तो हम कैसे निकालते हैं सोफिनिफिकेशन वैल्यू, तो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, नोन अमाउंट ऑफ सैंपल लेते हैं और हम उसके साथ क्या करते हैं, उसके साथ हम लेते हैं एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड अल्कोहलिक KOH सॉल्यूशन और फिर टाइट्रेशन करते हैं। ठीक है, तो टाइट्रेटिंग द अनयूज्ड अल्कलाइन अगेंस्ट द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड एसिड सॉल्यूशन। टाइट्रेशन किन किन का, अल्कलाइन सॉल्यूशन का अगेंस्ट ये हमारा स्टैंडर्ड एसिड सॉल्यूशन का, और हमको जो वैल्यू मिलेगी वो होगी हमारी सोफिनिफिकेशन वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आयोडीन वैल्यू। आयोडीन वैल्यू कैसे लेते हैं, देयर इज अ नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आयोडीन दैट कंबाइन विद द 100 ग्राम ऑफ ऑयल और फैट। इसकी डेफिनेशन क्या है आयोडीन वैल्यू की, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आयोडीन, कितने नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आयोडीन कंबाइन हो रहे हैं 100 ग्राम ऑफ ऑयल और फैट के साथ। इफ गिव्स अ मेजर ऑफ अनसैचुरेटेड, इट गिव्स अ मेजर ऑफ अनसैचुरेटेड इन फैट एंड ऑयल। तो हमको ये क्या बताता है, तो ये हमको बताता है कि वो फैट और ऑयल में कितना अनसैचुरेशन है। ठीक है, आयोडीन वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय एडिंग नोन एक्सेस ऑफ विच सॉल्यूशन। तो हम क्या करते हैं कि हमारा ऑयल वगैरह जो भी रहेगा उसको मिक्स करेंगे विच सॉल्यूशन में। अब ये विच सॉल्यूशन क्या होता है, तो क्या है ना कि आयोडीन हम डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करता, तो इसलिए हम आयोडीन को विच सॉल्यूशन के फॉर्म में लेते हैं। तो विच सॉल्यूशन क्या होता है कि आयोडीन मोनोक्लोराइड लेते, इसको हम लेते ग्लेशियल एसिटिक एसिड में, और इसमें लेंगे हम हमारा फैट और ऑयल। ठीक है, ऑफ नोन वेट ऑफ फैट और ऑयल इन द कार्बन टेट्राक्लोराइड, और वो सैंपल भी जो लेंगे हम फैट और ऑयल उसको भी कार्बन टेट्राक्लोराइड में लेंगे, और इनको क्या करेंगे, सबको मिक्स करेंगे। तो अनयूज्ड आयोडीन इज एस्टिमेटेड टाइट्रेटेड टाइट्रेशन बाय विथ स्टैंडर्ड हाइपो सॉल्यूशन, और उसका टाइट्रेशन करेंगे हाइपो सॉल्यूशन के साथ। तो कितना हमको अनयूज्ड आयोडीन मिला उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं हमारी आयोडीन वैल्यू। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, we use the Witch solution because iodine as a such does not react with the unsaturated oil। तो वही बोला है कि हमको विच सॉल्यूशन इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि आयोडीन डायरेक्टली अनसैचुरेटेड ऑयल के साथ रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, इसलिए हम विच सॉल्यूशन के फॉर्म में लेते हैं। नेक्स्ट हमको क्या दिया है, एसिड वैल्यू। अब एसिड वैल्यू क्या होती है,
इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल। तो 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना मिलीग्राम ऑफ KOH हमको लग रहा है, इसको हम बोलेंगे एसिड वैल्यू निकालना। इट इंडिकेट द अमाउंट ऑफ फ्री एसिड प्रेजेंट इन ऑयल और फैट। तो हमको ऑलरेडी पता है कि ऑयल और फैट में क्या होता है, फैटी एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब उसकी रिएक्शन के लिए हम क्या करेंगे, KOH के साथ उसका टाइट्रेशन करेंगे। अ हाई एसिड वैल्यू इंडिकेट द स्टिल ऑयल, मतलब हम बोल सकते हैं कि बासा ऑयल जो होता है, ठीक है। तो अगर ज्यादा एसिड वैल्यू आ गई है तो इसका मतलब ऑयल खराब हो चुका है। The acid value is determined by titrating the solution of oil or fat in pure alcohol। तो हम क्या करेंगे, ऑयल और फैट को प्योर अल्कोहल में लेंगे और उसके किसके अगेंस्ट लेंगे, ये तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के अगेंस्ट लेंगे और फिर टाइट्रेट करेंगे, वी गॉट अ एसिड वैल्यू, ठीक है। उसका नाम है सोप। सोप आर द सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, ठीक है। तो सोप क्या होता है, तो सोप जो होता है वो सोडियम सॉल्ट होता है, ठीक है। ये माइनस और ये प्लस, ये सॉल्ट हो गया ऑफ हायर फैटी एसिड, और ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, हायर फैटी एसिड का पार्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो देखो C17H35, ठीक है, तो यहाँ से उन्होंने बहुत हेवी पार्ट लिया है, ठीक है। द टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ सोप इज सोडियम स्टीरेट, दैट इज C17H35COONA, ठीक है। तो ये एक टिपिकल एग्जाम्पल होता है, जनरली सोप का ये फॉर्मूला होता है। सोप आर ऑब्टेन बाय अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑयल और फैट विच आर ग्लिसरील ईस्टर ऑफ हायर फैटी एसिड। तो हमारे पास क्या होता है, जनरली ऑयल और फैट होता है, जिसमें हम बोल सकते हैं कि वो कैसे होता है, ग्लिसर ईस्टर ऑफ हायर फैटी एसिड होता है। तो ये हमारा ग्लिसरॉल हो गया, ईस्टर पार्ट हो गया, और ये हायर फैटी एसिड वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, NaOH डालेंगे। NaOH डालने के बाद हमको क्या मिलता है, तो हमको ग्लिसरॉल पार्ट मिलता है, ठीक है। ग्लिसरॉल पार्ट मिलता है, सोप और सोप वाला पार्ट मिलता है, ठीक है। सो अपॉन द हाइड्रोलिसिस सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड मिलता है, जिसको हम सोप बोलते हैं, और ग्लिसरॉल मिलता है, ठीक है। तो ये होती है हमारी रिएक्शन, जिसको हम सोपिनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। सो ऑयल और फैट में NaOH डालेंगे, ग्लिसरॉल और सोप मिलेगा हमको, ठीक है। सोप क्या, इसके बाद में क्या बोला है कि सोप आर नॉट इफेक्टिव cleansing effect with the water containing dissolved impurity of calcium, magnesium and iron salt। तो सोप इतना इफेक्टिव क्लीनिंग इफेक्ट नहीं देता है अगर वाटर में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन सॉल्ट हो। इन शॉर्ट, अगर वाटर हार्ड वाटर हो, ठीक है, तो सोप इतना अच्छे से क्लीन नहीं कर पाता। दिस इम्प्यूरिटी आर जनरली प्रेजेंट इन अ हार्ड वाटर। ये जो इम्प्यूरिटी होती है कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन वाली, सॉल्ट वाली, वो जनरली हार्ड वाटर में प्रेजेंट होती है। इन सच अ केस insoluble stearate are formed which hinder the process of cleansing। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ये जो कैल्शियम, या हम बोल सकते हैं कि इम्प्यूरिटी जो प्रेजेंट होती है कैल्शियम, मैग्नीशियम की, इसकी वजह से क्या होता है कि ये क्लीनिंग इफेक्ट को हिंडर कर देती है, रोक देती है, ये इंसोल्यूबल बनाती है, ठीक है। तो ये हमारा सोप था, ये हमारे वाटर में कैल्शियम क्लोराइड मिला हमको, तो ये इतना अच्छे से उसको क्लीन नहीं कर पाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे सोप के और उसके यूजेस भी देखेंगे। तो हमको 4 टाइप की सोप देखने को मिलते हैं। एक होता है सॉफ्ट सोप, हार्ड सोप, ट्रांसपेरेंट सोप, और चौथा होता है हमारा मेटालिक इंसोल्युबल सोप। तो सॉफ्ट सोप के कौन होती है, दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द गुड ऑयल, जैसे कोकोनट, ऑलिव एक्सेट्रा, ऐसे ऑयल से हम जिन सोप को बनाते हैं वो। यूजिंग द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें हमने क्या किया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज किया। दे डू नॉट कंटेन फ्री अल्कलाइन, और इसमें फ्री अल्कलाइन नहीं होगा सॉफ्ट सोप में, और वही हार्ड सोप में फ्री अल्कलाइन प्रेजेंट होगी, ठीक है। एंड गिव मच लेदर, ठीक है, हमको बहुत अच्छा सोप झाग मिलेगा। कलरिंग एजेंट, परफ्यूम, डिसइंफेक्टेंट एंड डिओड्रेंट कैन बी also added to the soft soap। और इन सब में परफ्यूम, कलर, सब चीजें क्या होगी उसमें
डिओडोरेंट और डिसइंफेक्टेंट सब चीज़ें उसमें मिक्स होगी, ऐड कर देंगे। दे आर यूज्ड एज अ बॉडी सोप, शेविंग क्रीम एंड शैम्पू। इन सब में हम ये सब डालते हैं, उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट सोप। उसके बाद में होता है हार्ड सोप। दे आर प्रिपेयर्ड फॉर द फ्रॉम चीप ऑयल। इस कोई भी हम चीप ऑयल से, हम चीप ऑयल और फैट से हम उसको बनाते हैं, उसमें भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। सॉफ्ट सोप में हम KOH यूज करते हैं, हार्ड सोप में हम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। ठीक है। द कंटेन फ्री अल्कलाइन, इसमें फ्री अल्कलाइन होगा। ठीक है। और यूज होंगे वॉशिंग पर्पस के लिए। ठीक है। कपड़े बर्तन धोने के लिए हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद में ट्रांसपेरेंट सोप। दे आर प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग द सॉफ्ट सोप इन अल्कोहल। अगर हमने ये सॉफ्ट सोप को अल्कोहल में डिजोल्व किया एंड उसके बाद में क्या करेंगे, इवेपोरेट करेंगे और फिर फिल्टर करेंगे, तो हमको जो मिलेगा, ठीक है, दे अल्सो कंटेन द ग्लिसरॉल, और उसमें क्या होता है, ग्लिसरॉल भी प्रेजेंट होता है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट सोप। तो पियर्स की जो होती है ना ट्रांसपेरेंट सोप, वो होती है। ठीक है। उसके बाद में मेटेलिक इनसोल्युबल सोप। दे आर सोप ऑफ मेटल्स अदर देन पोटेशियम एंड सोडियम। ठीक है। तो ये सोप ऑफ मेटल होती है, मेटल की बनी हुई होती है, और इसमें पोटेशियम और सोडियम के अलावा मेटल्स होते हैं प्रेजेंट। ठीक है। दे आर नॉट दे आर नॉट यूज एज अ क्लिनजिंग एजेंट, हम उसको क्लिनजिंग एजेंट के लिए यूज नहीं करते। का नाम है सिंथेटिक डिटर्जेंट, और हम प्रिपरेशन भी देखेंगे डिटर्जेंट की। सो सिंथेटिक डिटर्जेंट क्या होता है? सिंथेटिक डिटर्जेंट लाइक सोप आर क्लिनजिंग एजेंट having large non-polar end which is oil soluble, and the polar water soluble end that is head। तो क्या होता है कि जब हम कोई सोप की बात करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि सोप में हमको दो टाइप के एंड देखने को मिलते हैं। ठीक है। एक होता है पोलर एंड और एक होता है नॉन पोलर एंड। ठीक है। हमने देखा है कि सोप का जब हम फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, ठीक है, जनरली सोप का जो फॉर्मूला हम डिस्कस करते हैं, हम क्या बोलते हैं, RCOO माइनस Na प्लस, ये होता है हमारा सोप। ठीक है। अब इसमें दो एंड हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो एक एक तो हमारा होता है पॉजिटिव और निगेटिव आयन। अब ये जो निगेटिव है, इसमें भी आर पार्ट जो होता है वो होता है हमारा नॉन पोलर पार्ट, दैट इज टेल पार्ट। और ये जो जो हम बोलते हैं पोलर पार्ट जो होता है, ठीक है, वो होता है हमारा पोलर पार्ट जो होता है वो होता है हमारा COO माइनस वाला पार्ट। अब क्या बोल रहे हैं, अनलाइक सोप दे डू नॉट कंटेन सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम प्योरली सिंथेटिक केमिकल। जैसे हमारा सोप होता है वैसे उसमें लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होती, किसमें, डिटर्जेंट में। और हमने देखा था हम सोप फैट और ऑयल से प्रिपेयर करते हैं, पर डिटर्जेंट जो होता है वो प्योरली केमिकल सिंथेसिस होता है। ठीक है। केमिकल से ही बना होता है, उसमें कोई भी नेचुरल सोर्सेस लाइक फैट और ऑयल हम यूज नहीं करते। ठीक है। पर हमको दो एंड मिलेंगे और सॉल्ट भी मिलेगा। ठीक है। और दोनों दो एंड क्या होंगे, एक होगा नॉन पोलर एंड और एक होगा पोलर एंड। पोलर जो होगा वो होगा वाटर सोल्यूबल, और नॉन पोलर जो होगा वो होगा हमारा ऑयल सोल्यूबल। ठीक है। इसको ऑयल पसंद है या डर्ट पसंद है बोलेंगे, और पोलर को तो वाटर पार्ट पसंद है, वाटर लविंग होता है। ठीक है। अब देखते हैं हम अल्किल और अरिल सल्फोनेट कैसे बनाते हैं। Alkyl sulfonate are obtained by sulfonification of C14 to C16 paraffin fraction of petroleum. Sulfonyl chloride on heating with the sodium hydroxide solution to gives the alkyl sulfonate। हमारे पास RH है, अल्केन है, ठीक है, पैराफिन है, मतलब उसकी चैन भी कैसी होगी, C14 to C16 इतनी बड़ी होगी। SO2 डालेंगे, Cl2 डालेंगे, वी गॉट दिस कंपाउंड सल्फोनिल क्लोराइड, HCl, उसमें हम डालेंगे NaOH और हमको मिलेगा फाइनली अल्किल सल्फोनेट। Although the sodium alkyl sulfonate are good detergent, they form less soluble calcium and magnesium salt,
पर ये जो होते हैं कम सोल्यूबल करते हैं कैल्शियम। हार्ड वाटर जो अगर होगा तो थोड़ा सा कम इफेक्टिव होगा, बोलेंगे कम सोल्यूबल होता है। और इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम अरील ग्रुप लेते हैं अल्किल की जगह। सोडियम अल्किल और अरील सल्फोनेट आर मोस्ट वाइडली प्रोड्यूस डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट बनाना हो तो हम अल्किल की जगह, आर की जगह अरील ग्रुप लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। दे आर ऑब्टेन बाय alkylating benzene with propylene tetramer and sulfonating the resulting hydrocarbon followed by neutralization with sodium hydroxide। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, पहले अरील ग्रुप लिया, ठीक है, उसके बाद में हमने क्या लिया, प्रोपाइलिन ग्रुप लिया, ठीक है, और हमको ये ग्रुप मिल गया। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, सल्फोनिफिकेशन करेंगे, H2SO4 डालेंगे, SO3H वहां मिल गया, उसके बाद में NaOH डालेंगे तो हमको क्या मिल गया, अरिल सल्फोनेट मिल गया। ठीक है, प्रॉपर। तो ये थी हमारी रिएक्शन। दिस सल्फोनेट आर गुड जनरल डिटर्जेंट एंड आर यूज्ड हाउस होल्ड वॉशिंग पाउडर, लॉन्ड्री वॉशिंग कंपाउंड। ठीक है, तो वॉशिंग करने के लिए, वॉशिंग पाउडर के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, वॉशिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। तो क्या है कि हमको पता है कि सोप जो होता है उसके मॉलिक्यूल जो होते हैं उसमें हमको दो टाइप मिलते हैं। ठीक है, पहले क्या होता है, सोप का फॉर्मूला हम लिखेंगे C17H35COO- ठीक है, तो ये हमारा हो गया सॉल्ट। ठीक है, सोडियम सॉल्ट। तो ये हमारा हो गया सोप। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है अनायन पार्ट और दूसरा होता है कैटायन पार्ट। ये हो गया हमारा पूरा अनायन पार्ट और ये हो गया हमारा कैटायन पार्ट। ठीक है, अब इसके बाद में अनायन पार्ट जो होता है हम कंसीडर करेंगे RCOO- है। ठीक है, तो अनायन पार्ट में R जो होगा वो होगा हमारा टेल पार्ट, जिसको क्या पसंद होता है, ऑयल पसंद होता है। ठीक है, टेल पार्ट को क्या पसंद होता है, ऑयल पार्ट पसंद होता है। ठीक है, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, ये वाला पोर्शन कैसे होता है, नॉन पोलर पार्ट होता है। और ये COO- जो होता है ये होता है हमारा पोलर पार्ट, जिसको वाटर पसंद होता है। ठीक है, अब हम वन बाय वन पढ़ते हैं। क्या बोला है कि सोप में दो टाइप के दो पार्ट होते हैं। एक होता है लार्ज हाइड्रोकार्बन ग्रुप, दैट इज आर ग्रुप, जिसको हम लिपोफिलिक ग्रुप बोलते हैं, जिसको वाटर पसंद होता है, फैट पसंद होता है, वाटर रिपेलिंग होता है वो। और दूसरा होता है पोलर ग्रुप, जो होता है हाइड्रोफिलिक, मतलब उसको पसंद होता है वाटर ग्रुप। ठीक है, मतलब जैसे ही यहाँ अगर वाटर मॉलिक्यूल है तो ये कैसे, ये दिखने में हम उसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये नॉन पोलर पार्ट और ये पोलर पार्ट, तो ये वाटर है, तो ये क्या करेगा, तुरंत मूव करेगा वाटर की तरफ, क्योंकि इसको तो वाटर पसंद है। और जैसे ही यहाँ कोई डर्ट होगा या ऑयल होगा तो ये मूव करेगा इस साइड। ठीक है, तो ये चीज है। लिपोफिलिक ग्रुप dissolve in the grease and oil, and polar group is soluble in water। लिपोफिलिक ग्रुप मतलब ये जो टेल पार्ट है वो जहां भी ग्रीस दिखेगा, ऑयल दिखेगा, वहां चला जाएगा। और पोलर ग्रुप जो है वो कहा जाएगा जहां वाटर उसको मिलेगा, वाटर सोल्यूबल होता है। सोप मॉलिक्यूल व्हेन डिसॉल्व इन वाटर एग्रीगेट टू फॉर्म अ मिसल। जब हम सोप मॉलिक्यूल को वाटर में डाल देते हैं तो वो क्या करता है, एक मिसल फॉर्म करता है। ठीक है, तो मिसल कैसे होता है वो देख लेते हैं। ये होता है मिसल। यहाँ अगर हम बोलेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल हमने वाटर में सोप जैसे ही डाल दिया तो क्या होगा कि सोप के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, कैटायन एनायन सेपरेट हो जाएंगे। अनायन कैटायन जो पार्ट होता है मतलब सोडियम, ये तो वाटर में डिसॉल्व हो ही जाएगा, पर साथ में ये क्या करते हैं, मिसल फॉर्म करते हैं। मतलब ये इस टाइप का क्या करते हैं, एक सर्कुलर फॉर्म बनाते हैं। तो मिसल मतलब क्या बोले, a missile is the spherical assembly of large molecule having a polar and non-polar group। ठीक है, तो ये जो पूरा पार्ट होता है ये कैसे होता है, ये पोलर पार्ट होता है, और ये पूरा क्या होता है, नॉन पोलर पार्ट का एक स्पेरिकल ग्रुप होता है, जिसको हम बोलते हैं मिसल। The washing or cleaning action of soap or detergent can be visualized as under। अब कैसे होता है वॉशिंग एक्शन, क्या क्या कैसी होती है, तो क्या बोल रहे हैं कि नॉन पोलर लिपोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पोर्शन ऑफ number of molecule are directed towards the grease or oil particle
ठीक है। तो क्या होगा कि सपोज हम बोलेंगे कि यहाँ क्या है, डर्ट है, ग्रीस लगाए या ऑयल लगाए, तो क्या हो जाएगा, ये जो टेल पार्ट है, ठीक है, ये उसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। मतलब इसके बीच में हमको क्या मिल रहा है, ऑयल मिल रहा है। कंसिडर करेंगे कि इसने क्या किया, पूरे ऑयल को कवर कर लिया टेल के पार्ट से पूरा, ठीक है, डर्ट को, इन शॉर्ट डर्ट को। द पोलर एंड ऑफ द मॉलिक्यूल आर सराउंडेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, और ये जो पोलर पार्ट जो है हमको, वो पूरा वाटर मॉलिक्यूल की तरफ से सराउंडेड हो गया, ठीक है। दस ग्रीस और ऑयल पार्टिकल आर अरेस्टेड बाय द सोप और डिटर्जेंट मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ मिसल। तो क्या हुआ है, मिसल के फॉर्म में उसने क्या किया, पूरे डर्ट को कवर अप कर लिया, ठीक है। विद द फ्री यूज ऑफ वाटर, their micelle containing dirt particle in a grease are washed away। फिर हम क्या करेंगे, वाटर की हेल्प से उसको वॉश अवे कर देंगे, वो मिसल निकल जाएगा डर्ट के फॉर्म में इजीली। तो ये होता है हमारा वॉशिंग एक्शन।